हमारी और आपकी मुलाकात अब कहाँ पे होगी? देवी जी, मैं इस बिगड़ में रहता हूँ और मेरा नाम जग्गा है। मैं डाकू सुल्तान सिंह का बेटा हूँ। क्यों नहीं, लेकिन चलते चलते कुछ कहना है। क्या कहना है? सैया मत जा तू सूते और दलाली माँ और अगिया लागल बा हमारी जवानी माँ, अगिया लागल बा हमारी जवानी। हेलो हेलो, जागे मान श्रीमान सुनील यादव रामपुर जोधा निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से 20 रुपए की नाम है। सीन को देखते हुए, लेकिन बीच में सीन हो जाएगी, कोई बात नहीं है, करवा देंगे हम। काफी वक्त हो चुका है और जल्लाद अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। नहीं, कहीं जल्लाद ने श्याम को छोड़ तो नहीं दिया। छोटू, जाओ पता लगाओ उस हरामजादे श्याम का कलेजा और आंखें निकाल कर मेरी बेटी के सामने डाल। महाराज आप चिंता न करें, क्योंकि जल्लाद आंख और कलेजा मुझको दे गया है, क्योंकि हम हवेली में रखा हूँ। चिंता करने कोई तक वह खत्म, हड्डी गोड्डी है हुई है। हेलो हेलो, आ गए मानी श्रीमान बड़े भैया जगत बहादुर यादव, इसी ग्राम निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से 20 रुपए की नाम, कंपनी की तरफ से धन्यवाद। महाराज शंकर सिंह, जहां खड़े हो, जिस जगह खड़े हो वहीं खड़े रहना, वरना तुम्हारी ये खोपड़ी आकाश में नाचती हुई नजर आएगी। लेकिन आप लोग कौन है और नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम डाकू सुल्तान सिंह है। सुल्तान सिंह, हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम अपनी बेटी को अपने हवाले किए? आज तुम्हारी इस बेटी को हम अपनी चंबल घाटी लेकर जाएंगे। नहीं, छोड़ दो सुल्तान सिंह, छोड़ दो। सुल्तान सिंह, मेरी बेटी की इज्जत बिगाड़ो नहीं। हाथ जोड़ो और पैया करो। शंकर सिंह, आज भी मुझे वो दिन याद है। कौन सा? आज भी मुझे वो दिन याद है कि बेटा और बेटी के खातिर तड़पना पड़े। तो याद है मुझको वो दिन, अरे बेशर्म, याद है तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जा रहा हूँ। नहीं सुल्तान सिंह, तुम मेरी बेटी को नहीं ले जाओ। नहीं सुल्तान सिंह। सिपाहियों, ले चला।
हमारी बेटी को छोड़ दो, ऐसा गलत काम कम करो, मेरी बेटी की इज्जत मत अरे गिराओ। हरामजादे, अभी तो ब्याज लेकर जा रहा हूँ, मूलधन बाकी है और मूलधन लेने फिर आऊंगा। दरबारी, दरबारी जी राजन। सुल्तान सिंह से क्या मेरी दुश्मनी है जो मेरी बेटी को उठाकर ले गया है? जाओ महामंत्री अजय सिंह से कहो, जाओ मेरी बेटी को सुल्तान सिंह के हाथ से छुड़ाकर जल्द ले महामंत्री अजय सिंह। ये महाराज, सुल्तान सिंह ने मेरी बेटी को उठा ले गया है। क्या कहा? रात दरबार में सुल्तान सिंह आया था? हाँ, रात दरबार में सुल्तान सिंह आया था और मेरी बेटी को उठा ले गया। चिंता मत करे महाराज, मैं भी चाहता हूँ और राजकुमारी को 24 घंटे के अंदर में राजमहल में लाता हूँ। जाओ, मंत्री तुमसे यही उम्मीद है कि तुम हमारी बेटी को मेरे हवाले जरूर करो। हमें पूरा विश्वास है कि महामंत्री अजय सिंह हमारी बेटी को ढूंढकर हमारे हवाले जरूर करेगा। प्रधान जी, कहो क्या हुक्म है सरदार जी? जाओ हमारे बेटे जग्गा को बुलाओ। बेटे जग्गा। हाँ पिताजी। आज ये तुम्हारा पिता सुल्तान सिंह फिर तुमसे एक सवाल करेगा। कैसा सवाल करना चाहते हैं पिताजी? अगर कोई कांटा तुम्हारे पिता के सीने में चुभ रहा हो तो उस कांटे को क्या करोगे तुम? पिताजी, अगर कोई भी कांटा हमारे पिता के सीने में चुभ रहा है, कितना भी सुंदर हो और उसका कांटा हमारे पिताजी के सीने में चुभता है, तो बेटे का फर्ज है उस फूल को नहीं बल्कि उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। शाबाश मेरे बेटे। प्रधान जी, जाओ महाराज की बेटी को हमारे समक्ष पेश करो। बेटे जग्गा। हाँ पिताजी। तुमने मुझसे हमेशा यही पूछा है कि हमारी माँ का कातिल कौन है? हाँ पिताजी, हमारे माँ का कातिल कौन है? आज मैं तुमसे बताऊंगा कि तेरी माँ का कातिल कौन है। कौन है पिताजी? तेरी माँ की असमत लूटने वाला कौन है? कौन है पिताजी? वो मैं बताऊंगा। इधर नजरें उठा कर देख लिया ना? तो सुन मेरी बात। अरे तेरे माता के कातिल की बेटी है ये, तेरे माता।
ये तेरे माता के कातिल की बेटी है, इसकी असमत को लूट, तभी तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी बेटे। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी, मैं इसकी असमत को लूटकर अपने माँ, जो हमारे माँ का कातिल किया है, मैं उसका बदला चुकाऊंगा। शाबाश, शाबाश मेरे बेटे। मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूं। 10 मिनट के अंदर इसकी असमत को तार। ये मेरा आदेश है, मैं जा रहा हूं। 10 मिनट के बाद आऊंगा तो इसकी असमत लुटी हुई नजर आनी चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं इसकी असमत को लूटकर इसको बर्बाद कर दूंगा। ऐ लड़की, आज तुझे मुझसे बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तू हमारे माँ के कातिल की बेटी है। आज मैं तेरी यसमत को लूटकर तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरे पास आ रहा हूं और आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। या भगवान, या भगवान, आज तक जग्गा के कदम आगे छोड़ पीछे को नहीं मुड़े, लेकिन आज अचानक मेरे कदम क्यों रुक जाते हैं। लेकिन लड़की, ये मत सोच कि तेरी यसमत बच गई है। मैं तेरी यसमत को जरूर बर्बाद करूंगा। या भगवान, मैं क्या करूं? और मेरे पिताजी का आदेश है कि इसकी यसमत को लूट लेना, लेकिन मैं जब इसकी तरफ बढ़ता हूं तो मेरे अचानक कदम रुक जाते हैं। लड़की, मैं तेरी यसमत को जरूर भगवान, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं तेरी यसमत को जरूर बेटा जग्गा, आ गया। शाबाश, इसकी असमत लुट गई। नहीं पिताजी। क्यों? पिताजी, जब मैं इसकी तरफ बढ़ता हूं तो मेरे कदम रुक जाते हैं। क्या कहा? तेरे कदम रुक जाते हैं? हाँ पिताजी। अरे हरामजादा, ये तेरे माता के कातिल की बेटी है। अब तू साला हरामजादा कह रहा कि मेरे कदम रुक जाते हैं।
लूट इसकी इज्जत। नहीं पिताजी, पिताजी और पिता आपने वह कैसी उतारी पिता। लग रहा है मुझे, इसे देख कर लग रहा है मुझे, और खड़ी सामने जैसी बहन। हराम की औलाद, क्या कहा कि इसे देख कर लग रहा तुझको वैसे, और इसे देख कर लग रहा है मुझे, इसे देख कर यूं लग रहा है मुझे, और खड़ी खड़ी सामने जैसी बहना हमारी। या बताओ, तुम हिया इज्जत लूटे हैं या तुम जौन की रिश्तेदारी जोड़े हैं? हराम जादा, अरे तू सुल्तान सिंह का बेटा है और ये महाराज की बेटी है, और तू कह रहा कि खड़ी सामने जैसे बहना हमारी। क्यों? हाँ पिताजी। अरे कहूंगा तुझे जो वो करना पड़ेगा। उस दूध के एहसान को अरे आग पानी में लगा दे, चल दिया शैतान क्यों? अरे तुझे दूध की लाज रखना। जो काम हमारा बेटा नहीं कर सका उस काम को हम करेंगे। तूने
तूने क्या सोचा कि तेरी असमत बच जाएगी? नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। तेरी असमत को तार तार कर दूंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, मुझे याद जाने दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मौका आने पर सब कुछ बता दूंगा। मुझे जाने दीजिए। तेरी आवाज सुनने वाला इस रियासत में कोई नहीं होगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। बहन, तू भाग जा बहन, तू भाग जा बहन, मेरी चिंता मत कर। तुझे मेरी कसम है बहन, तू भाग। भगा दिया। हाँ पिता। वाह बेटे वाह, सांप का बच्चा सदा सांप ही होता है। उसे कितना भी दूध पिला दो, लेकिन एक ना एक दिन वो अपनी औकात जरूर दिखा देता। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, हमें तुम पर नाज है। कहिए पिताजी। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। हाँ पिताजी। पिताजी, मुझे मार दो, मुझे मरने का गम कोई नहीं है, लेकिन जो हमारा फर्ज था मैंने अपने फर्ज को पूरा कर दिया है। ये मान्य हमारे बाबूजी पंडित जी, जो कि परसा के प्रवग निवासी है, उनकी तरफ से 50 रुपया इनाम है। कहा थी मार के साले का चमड़ा आई लियो। प्रधान जी, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मैं तो तुझे बचपन में ही तेरा गला दबाकर मार देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज तूने साला अपनी औकात दिखा दिया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा, तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। राम जख्मी था फोड़े का मौका और दुनिया में तो कौन हो तुम? ये हमारा आपसी मामला है। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? हमारा नाम डाकू कल्याण सिंह है और ये हमारा दोस्त है। अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो इसका बाप मैं हूं, इसका बाप मैं हूं। और तुमने शायद हमारा नाम नहीं सुना। अगर हमारा नाम सुना होता तो आज तुम यहां ना आते। अच्छा, यहां से वापस चले जाओ, वरना ये
ये जो डाकुओं की वर्दी पहन कर आए हो ना, मिट्टी में मिला दूंगा। डाकू कल्याण सिंह जिस काम के लिए जाता है वो काम पूरा करके आता है। और तुम जानते हो कि इसको तुम गोली मार दोगे, यह हमारा वादा है। जहाँ इसका पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून बहा दूंगा। और तुम्हें अगर मुकाबला करना है तो अगर तुम्हारी भुजा में ताकत है तब आओ, तो कल्याण सिंह से एक दो हाथ हो जाए। आज किसी ने जिंदगी में पहली बार सुल्तान सिंह को चैलेंज किया है। जिंदगी में पहली बार किसी बच्चे ने सुल्तान सिंह को चैलेंज किया है। और आज यह तेरा चैलेंज मुझे सभी। ठहरो, पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं कि बाप देखा ना तेरी अरे जैसी तरह, अरे अपने बेटे पे गोली चलाते बेटी बेटा बेटी के खातिर अरे तरसते और इस बेटे पे गोली चलाते हम। अगर है तेरी भुजाओं में ताकत तो उठा शमशीर और कर हमारा मुकाबला। चलो, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का तीर। वाह, कहावत में कहा गया है कि छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ बन नहीं सकता। छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ बन नहीं सकता। दीवारों पर चलने वाला पानी में तैर नहीं सकता। लाश पर बोलेंगे उल्लू, लाश पर बोलेंगे उल्लू, गीत कौवे गाएंगे। आज तेरी मौत को यहाँ नोच करके खा जा। अबे रेत से मिट्टी नहीं, रेत से मिट्टी नहीं, हाथ की रेखा नहीं, फूंक से उड़ते हुए पहाड़ को देखा नहीं। फूंक से उड़ते पहाड़ को देखा नहीं। आज मैं तुम्हारी बाजों की ताकत देखना चाहता हूं। क्या बात है, आज हमारी शमशीर क्यों आगे नहीं बढ़ रही है? ले जा जग्गा सिंह को अपने साथ। ये तो होना ही था। ले जा जग्गा सिंह को अपने साथ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुझसे हार गया। हारा नहीं हूं। ले जा इसे। तुम हारे नहीं हो क्योंकि तुम्हारे भुजाओं को जंग लग चुका है। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। और कौन हो आप मेरी जान बचाने वाले? कौन हो आप मेरी जान बचाने वाले? और नाम क्या है जो
कौन? आप कौन है? मैं डाकू कल्याण सिंह हूँ, जिसमें एक दिन आपने मुझे बचाया था। मेरे दोस्त, अगर आज आप मौके पे ना जाते तो मेरे पिताजी मुझे जिंदा न छोड़ते। नहीं मेरे दोस्त, जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा हम वादा करते हैं कि हम अपना खून दोस्त, हम लोग अब साथ रहेंगे, हम बिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे अभी अपने माथे पे लगा हुआ कलंक को मिटाना है। कि एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, क्यों नहीं दोस्त? एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सरदार जी, आज क्या हो गया है आपकी बाहों को अचानक? मैंने कुछ समझा नहीं सरदार जी। आज यही बात तो हमारी नहीं समझ में आई कि वो साला छोकरा हमारे सामने शमशीर लेकर खड़ा, लेकिन मैं उसका कुछ कर नहीं सका। आपकी शमशीर ही नहीं उठ रही थी। यही बात तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन वक्त आने दो, सब पता लगेगा कि आखिर क्यों नहीं, इसे पता लगाया जाए कि आखिर ये है कौन। आइए मेरे साथ, देखने वाला वक्त बताएगा कि आगे होता क्या है। महाराज शंकर सिंह, आज भी मुझे वो दिन याद है कि मेरा हंसता खेलता परिवार तुमने तिनके की तरह बिखेर दिया। हमारी बीबी की असमत को लूटा, उसे मौत के घाट उतार दिया। तो मैंने भी सोचा था कि असमत का बदला असमत से ही लूंगा। आज महाराज की बेटी से, बेटी को महाराज के बेटे से ही असमत लुटवाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन होगा, जरूर होगा, ये सुल्तान सिंह का वादा। सिंदूर बर्बादी का जारा हो गया। ये तो भोजपुर वाले ने बनाया है, लेकिन हमारे कंपनी मालिक ने हमको क्या दिया है, जिस चीज से नौटंकी नाचने जाती है कि हाथ में हैंडल पाँव में पैडल बर्बादी चुतारा हो गई। तोरा
ये हमें राम सुमेर पाल। सौ की सीधी बात। अब एक काम करो, जिंदान रहने की बात ही छोड़ो, नंबर मैं बोलती हूँ, लगाओ निशाना। नंबर बोलो साले को भी टिचको ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और सुनो, हट एक काम करो, मेन काम तो रही गया, कम से कम ये भी तो देख ले, सबसे पहले मेरे सर में सुहाना ताज पहनाया जाए। यही बात तो हम भी कहना चाहते हैं। यही तो हमारी शतरंग की चाल है। तुम समझती हो कि यहाँ का बागडोर हम संभाल लेंगे, राजकुमारी से राजमलिका बन जाएंगे, तो साले मंत्रिया को ठोकर मार करके बाहर कर देंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो और एक तरफ ये महामंत्री अजय प्रताप सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो। धीरे पहले जो तूने वादा किया था उस वादे को निभा। तूने कहा था मंत्री अजय प्रताप, जब मैं राजमलिका बनूंगी उसी वक्त हम तुझसे शादी कर लेंगे। तूने अपनी अकेला पहले हमारी शादी होगी, बाद में तू राजमलिका बनेगी। आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई ही दी मुझे। वादा, और कौन सा वादा, कैसा वादा? मैं किसी वादे को नहीं मानता। चिल्लाओ मत। अगर तेरे साथ शादी नहीं हुई ना तो राम कसम इस शंकरगढ़ रियासत को चूर चूर कर दूंगा। चाहे तेरे पूरे परिवार को, तेरे खानदान को तिनके की तरह बिखेर के रखूंगा। चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन ये नामुमकिन है कि मैं अपनी शादी तेरे साथ रचाऊं। ऐसा है, इस साली कुतिया को पकड़ो और मेरी शादी कराओ। महाराज चलो जरा धीरे धीरे कन्यादान करो। लंबरदार, अब इनका मालूम नहीं ना, अब राजकुमारी का मालूम नहीं ना। कहावत में कहा गया राजकुमारी हमारे मंत्री जी को कि बनत रही कॉलोनी और चुक गई इटिया, बनत रही कॉलोनी और चुक गई इटिया, और लंबरदार का प्यार करे चाहे बहिन लागे चाहे बिटिया। देख, हमको पूरी पराठा से नहीं मतलब है, अगर रूखा सूखा मिलता है ना तो हम उसको भी थमेड़ देते हैं, धीरे धीरे चूना लगा के। रोटी प्यार। चल हमारी शादी करवा, चल चले धीरे धीरे करवा। जल्दी आओ, नहीं शादी लंबरदार जल्दी आओ, नहीं भद्रा लाग जाए, बिटिया बिटिया हो गए और शादी करे करे लाखी निकल गई। अरे पहले शादी में हो तब तो कन्यादान होगी, पहले कन्यादान तो कर दिए, शादी हो जाए ना हो। ओ मिट्टी दे लगे भाई, तुम दूरी रहो, कब से नहीं नहायो। ओ बेटवा तुमको बेटवा बोलता है, काहे पंडित का कहा है, तुमका बप्पा कही कहा। पंडित लोग की बात। हाँ हम पंडित हैं, अगर तुमका कुछ कहे तो तुम बुरा ना मान। शादी हमारे करो ना बच्चा। आओ बहुत शादी के शौकियाने मुस्की मार रही है अंदर है अंदर। ओ सुनो, जल्दी वाला करेगी देर वाला, स्कूल वाला वही वाला लियो। और ये वाला हम नहीं पढ़ पाए, दूसरा पढ़ी थे यार। सत्यम 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 और की नौवा पंडित अरे बड़े सवेरे और
पंडित जी का गिल्ली घेरे। गिल्ली कहाँ घेर लिया पंडित ने हुआ? जब यहाँ शादी कराओ आवत रही ना तो रत्ता में एक बैलान गिल्ली मेरी घेरे रही, तब तो इतना लेट होगा। और की हरे हरे बसवा कटाओ तो तिगती बनवाओ, महिमा मंदिरिया का पहुआ के गंगा माँ बहा। बस खबरदार मंत्री, जय रुक जाइए, बस खबरदार जय रुक जाइए, वरना शादी हो अब हरी नहीं। शादी के बदले में होगी बर्बादी तेरी, होगी शादी नहीं होगी शादी नहीं। अरे रुको रुको, देखो वो तुम्हारे साला ससुर का नाती मंत्री अजय प्रताप सिंह को साला धमकी देता है, धीरे धीरे चूना लगा के साले काट के फेंक दूंगा, साले 4-5 बोटी करूंगा और हरा ड्राम मंगाऊंगा और साले 2 बोरी सीमेंट मंगवाऊंगा और पैक कर दूंगा साले उसे। जल्दी आओ। यही तरह तो सब बिगड़ा जा रहा, कौम कौवाई जाते। एक बात लमदा, एक बात हम कहीं एकदम खासी और तुम हो चमार हमारे पास। पैदा मारू साले, हम ठाकुर है कि साले चमार है रे? अच्छा बताओ, जो शादी हुई तो चमार पास के न्योता दिए कहीं होगा? साले का हम चमार है, उनका कहीं तो तुमको साले हम महामंत्री अजय प्रताप सिंह है। ऐसा मार मारूंगा ना, ना तो औरत बेगिनती होगी ना ही हिजड़ा में भर्ती हो। चलो अच्छा जल्दी वाला नंबर 1 और इसे छोड़ कर दूर हटी ऐ पाजी से, इसे छोड़ कर दूर हटी ऐ पाजी शैतान, अरे वरना तेरे जिस्म से और ले लो तेरी जान। अबे साले हिजड़े की औलाद, अबे साले तुझे सामना करना। ऊंची आवाज में बोलेगा ना महामंत्री अजय प्रताप के सामने तो साले तेरी ही बंदूक से तेरा सर आसमान में नजर आएगा। कहते हैं कि जब कुत्ते के मरने के दिन आते हैं तो वो सड़क की तरफ भागता है, और आज वो दिन आ चुका है। कब तक तेरा पलड़ा भारी रहेगा? अब देर ना करो और तुम नवंबर बोलो। तुम नवंबर बोलो, नंबर बोलो, नंबर ऐसा कर, इसको भी लाइन में लगा। तुम आओ चलो और तुम नवंबर बोलो।
नवंबर नहीं साले, हम दिसंबर बोलेंगे। साले नंबर की बात करो कि साले नवंबर की बात करते हो? हाँ चल हम नंबर बोलते हैं। नंबर 1 सब सालों मरोगे धीरे धीरे चूना लगा के। नंबर 2 बोलो नंबर बोलो। अरे मंत्री अजय सिंह, अगर जरा सा भी बदतमीजी करने की कोशिश किया तो तेरी बेटी की जिंदगी मौत में बदल दूंगा। नहीं, देखो देखो डाकू भैया ऐसा मत करना, ठीक है ना? देखो जो कुछ लेना है वो तुम हमारे हवेली से ले सकते हो। सबसे पहले इन सबों की हथकड़ी खोल। अरे तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। अरे खोल साले। नंबरदार एक बात सुन लियो हमारे हो, एक कहती 4 है और एक कहती 1 और ये हमारी बिटिया के जिंदगी का सवाल है। अगर जिंदगी नहीं, अगर ऐसा तुम हाथ जमाने दूसरी बिटिया पैदा करिए। देखो डाकू भैया, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बिटिया को छोड़ दो, इन चारों को ले जाओ धीरे धीरे चूना लगा। अरे साले धीरे धीरे चूना नहीं लगेगा, अब बहुत तेजी से चूना लगेगा। देखो ऐसा है, मुझे माफ कर दो। अरकान हजाब आ गए बन करके भगी। कौन है आप आ गए और बन करके भगवान, और चाला से तुमको जहां नहीं फंसाओ। देखो ऐसा है, हमरे रास्ते का रोड़ा मत भरो और हमारे बिटिया को छोड़ दो। तू जानना चाहता कि मैं कौन हूँ? हम जानना चाहते हैं। अरे चली तो आग कहते हैं, अगर आग बुझ जाए तो उसे राख कहते हैं, और जिस राख से बनी बारूद उसे डाकू सुल्तान सिंह कहते हैं। और यह सुल्तान सिंह काली का पुजारी है। अरे इसकी जुबान काली, इसका चेहरा काला, और मुर्दे को जो कफन पहनाता हो उस कफन का रंग। खोल हाथ करे इन सबों की। पुन्नी ललवा जल्दी खोल साले, अरे जल्दी साले खोल दे। हम जानत रहे कि खोले पहले खोल। देखो डाकू भैया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब लोगों को ले जाओ। चल उधर खड़ा हो, खड़ा हो जा, पीछे हट। किया गए नवाब। आप कौन है जो मेरी जान बचाने आए हो? महाराज शंकर सिंह, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। नहीं जानते? अगर जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई है, हाँ, तो पहचानो। सेनापति तुम, एक डाकू के भेष में तुम मुझे बचाने आए हो? अरे महाराज शंकर सिंह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे डाकू बनाने वाला कोई और नहीं, वो तुम हो। क्या मैं? अरे हमारी बीबी की असमत को लूटने वाला कोई और नहीं, वो तुम हो। हमने तुम्हारी बीबी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है?
हमारी बीबी की लाश के पास पड़ी है तुम्हारी शमशीर। यह चिल्ला चिल्ला कर ये शमशीर कह रही है कि हमारी बीबी की असमत के लुटेरे तुम हो। ये लो, पहचानो इसे, ये तुम्हारी पहले हमारी बात सुन लो। हाँ, पहचानो इसे, ये हमारी शमशीर है। तुम्हारी शमशीर है ना? तो हमारी बीबी के लाश के पास पड़ी हुई कैसे मिली? सेनापति, मैं उस समय पूजा कर रहा था अपना शमशीर रख करके, और पता नहीं कौन सा इंसान आया, मेरा शमशीर उठाकर ले चला गया। और मैंने जब पूजा करके उठा तो मेरे पास शमशीर नहीं थी। यानी ये शमशीर तुम्हारी चोरी की गई है? हाँ, ये शमशीर हमारी चोरी कर गई है। इज्जत के लुटेरे तुम नहीं हो? नहीं सेनापति, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। हमें पूरा विश्वास है कि ये काम मंत्री अजय सिंह ने किया है, और नहीं तो तुम पूछ सकते हो। इधर आ, कहाँ गया साला? जाओ उसे पकड़ के लिया। महाराज, इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले तो ये बताओ कि जिस बेटे को मैं तुम्हारे राजमहल में छोड़कर गया था, वो हमारा बेटा कहाँ है? सेनापति, जिस बेटे को तुमने छोड़कर हमारे पास गए थे, वो तुम्हारा बेटा गद्दार था, हमारी बेटी के साथ गलत सलूक किया था, इसलिए हमने उसे सजाए मौत दे दिया। यदि हमारे बेटे को तुमने सजाए मौत दे दिया है, लेकिन हमने उस खत में लिखकर भेजा था कि अगर हमारे बेटे के शरीर पर जरा सा भी खरोच आई तो तुम्हारे बेटे के 4 टुकड़े कर दूंगा। हाँ सेनापति, लेकिन तुम्हारा बेटा हमारी बेटी के साथ इधर आ। महाराज शंकर सिंह, राजमहल से तुम्हारे बेटे को मैं उठाकर ले गया था, ये वही बेटा है। अरे हाथ आगे बढ़ाओगे तो हाथ काट दूंगा। मैंने उस खत में लिखा था हमारे बेटे को जरा सा खरोच आई तो तुम्हारे बेटे के 4 टुकड़े कर दूंगा। ठहरो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, इन्हें मत मारो, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आज हमारी जान नहीं बचती। इसी की वजह से आज मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, नहीं मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता। पिताजी, सेनापति, ये तुम्हारा बेटा श्याम सिंह है। यानी हमारा बेटा जिंदा है? क्यों नहीं, वो तुम्हारा श्याम सिंह कह रहा है, अगर इसका दोस्त न होता तो आज श्याम सिंह जिंदा नहीं होता। बेटा जग्गा, हाँ पिताजी, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? मैंने तुम्हें सिर्फ पाल पोस कर सयाना किया है। नहीं पिताजी। तुम्हें माँ का भी प्यार दिया, हाँ पिताजी। और पिता का भी प्यार दिया। क्यों नहीं पिताजी? और ये महाराज तुम्हारे सगे पिता है। मिलो। पिताजी, पिता
सेनापति ये सब चाल मंत्री अजय सिंह की है और मंत्री अजय सिंह को शंकरगढ़ रियासत के बाहर निकाल दो हरामजादे गद्दार। और सेनापति तुम्हारा बेटा ये श्याम है। मेरे लाल तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो बल्कि तुम सेनापति के बेटे हो। ये तुम्हारे पिताजी है। पिताजी हेलो, ये अरे शंभुनाथ, शंभुनाथ जी, शंभुनाथ जो कि भीख निवासी है, घर मालिक को 101 रुपये व्यवहार। बेटा हाँ पिताजी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। दुख देने का मतलब ये कि तुम हमारे सगे बेटे हो, लेकिन मैंने तुम्हें पाला नहीं, तुम्हारी परवरिश मैंने नहीं की, लेकिन आज हमारे जिगर के टुकड़े तुम हमारे सामने खड़े हो, हमें गर्व है। हेलो, यारे बिंदा दीन जो कि मैनाहा निवासी है, घर मालिक को 101 रुपये व्यवहार। महाराज जी आइए। इस शंकरगढ़ रियासत के अंदर इज्जत का लुटेरा कोई और नहीं, वो मंत्री अजय सिंह है। क्यों नहीं? इस रियासत में आपके नाम को बदनाम करने वाला कोई और नहीं, मंत्री अजय सिंह। उसे जा बेटा खींच कर ले आ। लम्बरदार अब हिया, अरे यार जल्दी चल चल अब हिया ना रहो और चलो दुबई। लम्बरदार कि तो हमको न ले चलते, तुम चले जाते। देख, जहाँ मैं जाता था वहाँ तुझे ले जाता हूँ और जो भी खाता हूँ वही खिलाता हूँ। साले तू आज कहता मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। हम जहाज पर बैठे के राइडन कर तो जहाज के पहिया न पंचर हो जा। जहाज हमरी है और हम तुझको साथ ले जाएंगे, धीरे धीरे चूना लगा। चली भी जाओ। पिताजी ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान कर रहे हैं। अरे टिकट बाबू, ओ टिकट बाबू, टिकट बाबू, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आओ। बोल रहे हैं। अरे ऊपर आओ दोनों, आओ पहले। टिकट मिल जाएगी ना? हाँ सब कुछ मिलेगा। टिकट बाबू, हम तो कटाए हैं, यही नहीं ना कटाए। ठीक है, मैं उन्हें भी दे दूंगा टिकट। आओ आओ बेटा, आओ आगे आओ। नजरें उठा और देख मुझे पहचान। सेनापति विजय सिंह। ये साला बीबी ये बता कि शंकरगढ़ रियासत में इज्जत का लुटेरा कौन है? महाराज के नाम का बदनाम करने वाला कौन है? चल खड़ा हो, आ गया। बोल, हमारी बीबी की असमत को किसने लूटा? वो तुम्हारी बीबी कौन है? भूल गया? और जल्दी बोल। देखो ऐसा है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ए मुन्नी ले लगा, साले इज्जत किसने लूटा है? सीता की इज्जत किसने लूटा है? सीता का इज्जत
सीता का इज्जत तो रावण लूटी से। आ गया, जल्दी बोल। अरे जल्दी बोल। जल्दी बोल वरना काट कर फेंक दूंगा। देखो, इज्जत नहीं लूटा है, सिर्फ तुम्हारे हम घर गए थे। और ऐसा है, तुम्हारी बीबी ने, हमने उनका पीछा किया कि देखो कहीं जाओ मत, लेकिन वो भाग रही थी धीरे धीरे और हम उनके पीछे पीछे लगे थे धीरे धीरे। महाराज के नाम को बदनाम करने वाला कौन है? जल्दी बोल। देखो सेनापति विजय सिंह, महाराज के नाम को हम ही ने महाराज सुना? इधर आ बेटा, ये बता किसके साथ कितने दिनों से रहता है तू? ये लंबादार हम इनका मजे दिल से रखे हैं। अरे साले का तो हम मेहरारू है। तो ये ले हंटर ले, पहले का सदरी उतार ले। तो इधर सुन, पहले इधर आ, हंटर पकड़ पहले। अरे हंटर पकड़। इसके इतने हंटर लगा, इतने हंटर लगा कि देखने वाले भी सोचे कि हाँ किसी ने हंटर मारा है। अरे सारे शुतुरमुर्ग कहाँ जा रहा है? साला दौला दौला साला छाती पे चढ़ा रहा है। लंबादार हमारा कोनो गलती नहीं ना। ओ पहले का उतार दियो। अरे हम उतार देंगे, लेकिन कहाँ जा रहा था? अरे हम जा रहे थे तो आप सुनो, ये का उतार दियो या हो गया गलती। और ये का लाओ मौसी के मशीन में धोवा नहीं। मौसी का मशीन नहीं बोलते, वॉशिंग मशीन बोलते। वॉशिंग मशीन, हम कहीं मौसी के मशीन। एक बात सुन ले। देखो धीरे धीरे मानना, धीरे धीरे लगने नहीं पाए। पहले सुन ले, हम तुमसे रोज मांगत रही है। जब हमें महीना आवत रहा तो जब हमारा महीना आवत तो हमको देते नहीं रहे हो। क्या नहीं देते थे रे? क्या नहीं देते थे? पगार। अबे तो साले जब जब तेरा महीना आता था तब हम तुझे देते थे। साले मांगत मांगत हम साले मुढ़ा गए। साले 1 रुपया नहीं पावा और तुम साले हमका बता रहे हो। मुनीलाल, देख आराम से मानना, मैंने कभी मरवाया नहीं यार। आज मरवा के देखो हमसे। सूखी बार नहीं मारना। तेल लगा लेना, थोड़ा सटकने नहीं पाए। ऐसा है ना? धीरे धीरे मारना, आप जोर जोर चिल्ला। दुल्हन के भाई, दुल्हन के, अरे दुल्हन के भाई काहे का नाम बताओ।
साले हम नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मारे लागी थे ना हमका आगे का मने नहीं दिखाते, यही बार हमके दूरी रहा करो हमसे। हाँ, ठीक है चल हम दूर है साले उतर। ए बेटा वाह बच्चा, ओ अब होशियार हो जाओ। यार ये तुम पूरा मारेगे कितना सही भाई हो यार, अब थोड़ा सा सहेंगे। एक हाथ ना, एक हाथ वाला काम ना हो भाई। नहीं और लियो एक हाथ। अरे नहीं बिल्कुल खून की खाली छुआओ बस। उनकी क्या अरे के दुल्हन के भाई, दुल्हन के ओ दुल्हन के भाई काहे करार मन। वो तो साले तुम्हारी कमर ही टूटता है, हम साले तुम्हारी और कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया रही है तरस तेरी जवानी पे, आ रही है तरस तेरी जवानी पे, आ रहा है तरस तेरी कहानी पे। खड़ा हो जाओ। अरे नहीं, अरे पीछे हट बेटा, पीछे हट। आओ, जैसी कर दी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हें मिलेगा। देखो सेनापति विजय सिंह, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं। अरे खताएं माफ करो। अच्छा, हाँ मास्टर। अरे खताएं माफ करो, मैं तो चला जाऊंगा। खताएं माफ करो, मैं तो चला जाऊंगा। खताएं माफ करो, मैं तो चला जाऊंगा। अरे करूं गलती नहीं, अरे करूं गलती नहीं, ऐसी अब दोबारा मैं तेरी गलती माफ कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
मुन्नी लाल इधर आ। देख चल मुझे थोड़ी दूर छोड़ दे यार। नहीं हम तो न जाते। मैं ना चौराहा छोड़ दे, वहाँ समोसा वोसा खाने को मिलेगा। साले जब साले नीक रहे हो तब तो नहीं खवाए, अब मरे लागे साले हमका समोसा खवाए। तू भी चलेगा मेरे साथ? हमको न ले जा, हम न अगर तू नहीं जाएगा ना तो हम इस गुंडावा को लेकर के जाएंगे। क्यों बे? यही चलो। मर्दे का नाटक कर रहा है। अरे वही धौंस में बहन इसे उठा और ले जाकर किसी गंदे नाले फेंक करा। साले का झुरवा ले और झुरवा यार लहास बरही जा था। अरे ऐसे बात न बनी। एक बात कहा, लम्बादार हमें मर गए, लम्बादार हमें मर गए, मेहरारू का बहुत शौकी रहे। अरे ले जा इसी गंदे नाले में फेंक करा। नहीं पूछ ले, इतने शौकी रहे हैं, कबो शायद कुछ खाए पिए का मन हो तो तेरा ही में वही का धाई दे। लम्बादार जैसे तुमका 2-4-10 लड़का वाली महतारी मिल जाए मेहरारू तो तुम्हें लगे भेज दे। नहीं साले हाथी, और जैसे 15-16 साल का लौंडिया मिल जाए तो यो साले तो और पूछ ले लम्बादार खाई है का लम्बादार। और जैसे तुमका पूरी और सब्जी बनवा दे ना खाई है, और जैसे पुलाव और छोला बनवा दे आपका ठीक है। लम्बादार जैसे जलेबी और लड्डू बनवा दे खाइयो ना खाइयो। अरे इसे उठा कर ले जा, जल्दी ले जा। अब खा लिया ये जो कुछ खाना था। सरदार जी एक काम करते, हमका दे दे तो 150 रुपया। 75 वाली 2 फ्रूटी लाई। अच्छा इनका ले जाएगी यही नरवा के किनारे। हाँ। चार पूरा पैरा में भूज के आवाज कोटल लगाए, इनके चटनी लगाए के इनका पूरी लहास खा जाए। उठा इसे और ले जा। सेनापति विजय सिंह, हम अपने बेटी की शादी तुम्हारे बेटे श्याम सिंह के साथ करना चाहते हैं। यदि हम हमारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, हम अपने बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ देना चाहते हैं। ठीक है हुजूर, आपकी जैसी मर्जी वैसा हमें स्वीकार। ठीक है।